अब लिम्फेटिक ड्रेनेज, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने देखा होगा फीमेल्स में सबसे मोस्ट कॉमन जो कार्सिनोमा होता है वो कौन सा होता है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अब जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है जो माइग्रेट कर देता है, वो जो जिस रूट से माइग्रेट करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूट होता है लिम्फ नोड के थ्रू ये बॉडी में माइग्रेट करता है। तो सर्जन्स को लिए आइडेंटिफाई करने का ईजी होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये दो पार्ट में होता है, एक तो लिम्फ नोड होते हैं, एक लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिम्फ नोड की। सबसे पहले डायग्राम के थ्रू से समझते हैं लिम्फ नोड क्या है। ये अपना थोरेक्स वाला रीजन है, ये अपना ब्रेस्ट है, ये निप्पल है, ये है अपनी क्लेविकल बोन। अब तो क्लेविकल के जो ऊपर है वो कौन सा पार्ट होगा, वो होगा सुप्रा। अब कोई भी चीज़ किसी जो ऊपर उसकी होगी सुपर होगी, तो सुप्रा क्लेविकुलर। तो ये कौन सा लिम्फ नोड हो गया, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। अब ये होती है क्लेविकल के ऊपर, अब नीचे आ जाते हैं क्लेविकल के। अब ये इस एरिया में देखें अपन तो सबसे सुपीरियर ये है, सबसे ऊपर कोई भी चीज़ ये है तो ये क्या एपेक्स होता है। तो एपेक्स क्या सबसे ऊपर होता है, तो एपेक्स से क्या बन गया एपिकल। तो सबसे ऊपर क्या होगा, एपिकल लिम्फ नोड होगा। अपन इस जगह अब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या चीज़ है, ये ब्रेस्ट है। तो ये ब्रेस्ट के इस साइड मतलब ऊपर की साइड है, मतलब आगे की साइड। तो ये क्या होगा, ये एंटीरियर पार्ट हो गया। तो ये कौन सा लिम्फ नोड हो गया, एंटीरियर लिम्फ नोड हो गया। अब ये क्या इसके नीचे है, मतलब पीछे की साइड है, तो ये क्या हो गया, पोस्टीरियर लिम्फ नोड हो गया। अब एक क्या ये वही बाहर की साइड का, तो कौन सा नोड हो गया, लेटरल लिम्फ नोड हो गया। अब एक क्या है जो बीच में, ये इसके सबके बीच में दिख रहा है ये वाला लिम्फ नोड, तो ये कौन सा लिम्फ नोड हो गया, सेंट्रल लिम्फ नोड हो गया। और जो अंदर की साइड पे ये कौन सा हो गया, इंटरनल लिम्फ नोड में देखने को मिलेगा। एक बार फिर समझते हैं इसको। ये अपने एक डायग्राम है, ये क्लेविकुलर बोन है। क्लेविकुलर बोन के जो ऊपर लिम्फ नोड है वो कौन सा होगा, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड होगा। अब जो एक यहाँ पे सबसे टॉप पे दिख रहा है अपने को, ये कौन सा होगा, ये एपाइकल लिम्फ नोड होगा। जो बॉडी में इस जगह जो ब्रेस्ट के लग रहा है कि हमें आगे की साइड है, ऊपर साइड दिख रहा है, आगे साइड क्या होगा, ये एंटीरियर होगा। इसके जस्ट नीचे क्या होगा, अब एंटीरियर आ गया तो उसके पीछे नीचे क्या होगा, पोस्टीरियर लिम्फ नोड होगा। अब जो एकदम साइड में दिख रहा है कोने में, ये कौन सा होगा, साइड में क्या होता है बॉडी का, लेटरल साइड, तो लेटरल लिम्फ नोड होगा। और जो बीच में दिया हुआ कौन सा होगा, सेंट्रल लिम्फ नोड होगा। और जो अंदर की साइड है वो हमने पहले पढ़ा था वो इंटरनल होगा, इसको बोलेंगे इंटरनल लिम्फ नोड। अब अपने पास एक और चीज आती है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स दो टाइप की होती है, सुपरफिशियल और डीप। अब सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है, जो पूरी स्किन से लिम्फ नोड ड्रेन कर लेगी, एक्सेप्ट कहाँ नहीं जाएगी, वो निप्पल और एरियोला में ये सुपरफिशियल वेसल्स नहीं जाती है। वहाँ सुपरफिशियल में तो कौन सी जाएगी, वहाँ जाएगी फिर डीप वेसल्स जाएगी। डीप वेसल्स में कहाँ जाएगी, वो निप्पल एरियोला से लेके आएगी। अब जो लिम्फ नोड होता है, यहाँ के पास एक हम देखते हैं कितना कहाँ से आता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड है। अब एक्सिलरी में पास क्या क्या आता है, एपाइकल आएगा, सेंट्रल आएगा, लेटरल आएगा और पोस्टीरियर आएगा। तब एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है अपने पास, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड इसमें पास एपाइकल, सेंट्रल, लेटरल और पोस्टीरियर, ये चारों से मिलकर अपना एक्सिलरी लिम्फ नोड बनता है। तो इसमें 75% जो लिम्फ होता है वो कौन कलेक्ट करता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड। फिर एंटीरियर लिम्फ नोड 20% करता है और अदर जो होते हैं वो 5% करते हैं। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, जो एंटीरियर और सेंट्रल ग्रुप होता है लिम्फ नोड के, वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के अंदर।